कब्र के मालिक को एक अथाह ब्लैक होल मिला। अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। उसने आनन फानन में उसमें एक पत्थर फेंका, लेकिन पाया कि वह तुरंत ही निगल लिया गया। ब्लैक होल की अद्भुत शक्ति को समझते हुए कब्र के मालिक के मन में एक साहसिक विचार आया। उसके सबसे बड़े बेटे ने गलती से किसी की हत्या कर दी थी और अपने बेटे के शव को ठिकाने लगाने के लिए कब्र के मालिक ने रातों रात शव को ब्लैक होल में फेंक दिया, यह सोचकर कि उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। कब्र के मालिक के कुछ कर पाने से पहले ही एक महिला को ब्लैक होल में धकेल दिया गया, जो फिर से गायब हो गई। अचानक प्रकाश की किरणें चमक उठी। कब्र के मालिक को लगा कि वह किसी फिल्म के सेट पर आ गया है, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह हथियारबंद सैनिकों से घिरा हुआ है। वह किसी एलियन की तरह जनता के सामने प्रकट हुआ। ब्लैक होल में गिरने के बाद कब्र का मालिक किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया, बल्कि अपने ही कब्रिस्तान में रहा। बात बस इतनी थी कि कब्रिस्तान किसी समय राज्य द्वारा घेर लिया गया था। वह एक खनन स्थल बन गया था। अचानक कब्र मालिक की पत्नी भीड़ से बाहर निकली और उसने एक ऐसा वाक्य बोला जिससे कब्र मालिक चौंक गया। तुम मर गए, तुम्हें मरे हुए 2 साल हो गए, तुम मेरे हाथों मारे गए। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी क्या कह रही है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी पत्नी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तभी कब्र मालिक के बड़े बेटे ने उसकी जांघ में गोली मार दी। फिर सभी पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े। स्थिति गंभीर देखकर कब्र मालिक ब्लैक होल की ओर दौड़ा और उसमें कूद गया। पलक झपकते ही बर्फीली बारिश से उसकी नींद खुलने से पहले ही न जाने कितना समय बीत गया। उसने घबराहट में इधर उधर देखा और खुद को वापस उसी कब्रिस्तान में पाया। वह तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि ब्लैक होल के पास उसका इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी ने क्यों कहा कि वह मर गया है? उसके बड़े बेटे ने उसे गोली क्यों मारी? तो इस ब्लैक होल का उद्गम क्या था? उसकी पत्नी और दोनों बेटे पूरी रात घर पर कब्र मालिक का इंतजार करते रहे। तभी दरवाजा खुला और कब्र मालिक लंगड़ाता हुआ घर वापस आया। तुम्हें क्या हुआ पैर? चिंता मत करो। सबसे बड़े बेटे ने उससे पूछा कि शव का क्या हुआ? मौत। शव तो मर चुका है, बस इतना ही पता है। क्या यह हमारी जमीन है? मौत। खेत मालिक शांत रहा। उसने ब्लैक होल में जो कुछ हुआ था उसे छुपाने का फैसला किया। उसने उनसे कहा कि सब कुछ वैसा ही रहने दो जैसा है, और फिर कभी इस बारे में बात मत करो। फिर वह अकेले उस औरत को ढूंढने लगा जिसने उसे ब्लैक होल में धकेला था। वह औरत हमेशा से उसका खेत खरीदना चाहती थी, इसलिए उसे जरूर कुछ पता होगा। लेकिन जब वह उस औरत के कैंप साइट पर पहुंचा तो उसे वह नहीं दिखी, लेकिन उसे वह कमीज जरूर मिल गई जो उस दिन बाढ़ से लटकी हुई थी। उसने उसे फाड़ दिया और सुराग ढूंढते हुए उस औरत के तंबू में गया। अंदर कुछ टूटे हुए पत्थर करीने से रखे हुए थे। यह समझ पाने में असमर्थ कि वे क्या थे, वह कमीज ब्लैक होल में ले गया और खून से सना कपड़ा अंदर फेंक दिया। उसने ब्लैक होल को लाश को ठिकाने लगाने के लिए कूड़े के ढेर जैसा समझा। उसे उस राज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिसे वह बेतहाशा छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह जल्दी से हकीकत में लौट आया। एक औरत हाथ में नोटबुक लिए एक खाई के पास पहुंची। उसने डर के मारे आगे देखा। चट्टानों पर अजीबोगरीब तावीज बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हीं की तलाश में था। तभी खेत मालिक की पोती अचानक उस औरत के पास पहुंची और उससे पूछा कि वह वहाँ क्यों है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए। फिर उसने तावीज की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह सालों से यह पैटर्न बना रही है और यह इस खेत में हर जगह है। पोती को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही है। बस इतना पता था कि यह उसके परिवार के ब्रांड का है। औरत के हाव भाव अचानक बदल गए। उसे एहसास हुआ कि वह खेत मालिक की पोती है। कल सुबह उसने अजीब व्यवहार किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वह हमेशा ऐसा ही करता है। हाँ, नाश्ता। औरत फिर से हैरान थी। क्या मकबरे के मालिक को खुद ही ब्लैक होल में नहीं धकेला गया था? वह नाश्ते के लिए घर कैसे लौट सकता था? पोती फिर घर लौटी और कब्रिस्तान में बैठी एक औरत से मिली। तुम किससे मिली? ऑटम नाम की एक लड़की तुम्हें जानती है। तुम उसे अपने पास रखते हो, समझी? उसे अब और मत बताना। क्यों? और यह बात सबके लिए लागू होती है। कोई उससे बात नहीं करता, समझे? उस रात मकबरे का मालिक गोदाम में सामान समेट रहा था, दीवारें हिला रहा था। तभी वह औरत अचानक प्रकट हुई। मैं बाद में नीला खरीदूंगा। नहीं, तुम नहीं खरीदोगे। मैं, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे राज, यहाँ तक कि शैतान के बारे में भी मुझसे छुपाने की जरूरत है। तुमने उसकी लाश गड्ढे में फेंक दी थी। वह औरत असल में उसे ये सब बताने के लिए वहाँ नहीं थी। वह बस यह जानने के लिए उत्सुक थी कि मकबरे का मालिक उस काले गड्ढे से कैसे बाहर निकला और अंदर क्या था। मकबरे के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अगले दिन तक इंतजार किया ताकि वह उस औरत को ढूंढ सके और उसे वह सब कुछ बता सके जो वह जानना चाहती थी। लेकिन उसे उससे एक बात का वादा करना था, ब्लैक होल के बारे में किसी और को नहीं बताना, यहाँ तक कि कब्र मालिक के परिवार को भी नहीं। महिला ने उससे वादा किया। कब्र मालिक ने तब कहा कि वह दूसरी दुनिया में चला गया है, लेकिन अभी भी अपने कब्रिस्तान में है। सरकार ने वहाँ कई लोगों को खनन के लिए भेजा था। फिर महिला ने उससे पूछा कि क्या उसने भीड़ में अपने बचपन को देखा है। 9 साल की उम्र में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उससे पहले वह सब कुछ भूल गया था। कब्रिस्तान में आने का उसका मकसद अपने बचपन को ढूंढना था, लेकिन कब्र मालिक को समझ नहीं आया कि वह अपने ही कब्रिस्तान में उसे ढूंढने क्यों आया है। तभी कब्र मालिक ने अचानक एक काले जीव को महिला के गले में पड़े हार के अंदर छटपटाते देखा। अगले ही पल महिला के पीछे की पहाड़ी अचानक गायब हो गई। फिर अगले ही पल अपनी मूल स्थिति में लौट आई। कब्र मालिक को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह शांति से वहां से चला गया। उस दोपहर पोती कब्रिस्तान में अकेली खेल रही थी। जैसे ही वह
एक पहाड़ी पर चढ़ी उसने एक शव देखा। यह वही शव था जिसे कब्र मालिक ने ब्लैक होल में फेंक दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा? कहानी यहीं खत्म होती है। यह एवरी वाइल्डरनेस मिस्ट्री का दूसरा एपिसोड है। ये एक रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानी है। लाश यहाँ क्यों है, इसके लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। फिल्म डीप माउंटेन विंडो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है। मैं हूँ किकी, हमारी अगली मुलाकात का इंतजार है।